हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे कि यार क्या यूनिट और पीरियोडिक टेस्ट में स्कोर करना जरूरी है। ठीक है, द वीडियो विल बी फॉर 10 to 15 मिनट्स गाइस, सो वॉच इट टिल द एंड। आई नो सबकी यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं है ना। कुछ बच्चे सीरियस है, कुछ बच्चे सीरियस नहीं है। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू और आपको समझ आएगा कि यार पीरियोडिक टेस्ट में परफॉर्म करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यस गाइस, माय नेम इज अमृत राज। वॉच द वीडियो टिल द एंड और अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी और आपको कुछ समझ आया तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज होती है ना क्यों पीरियोडिक टेस्ट, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट में अगर आपके नंबर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाता है। आपको लगता है कि हाँ यार मैं सही ट्रैक पे हूं और क्लास 10th का या 12th का बोर्ड एग्जाम्स मैं फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी, है ना बेटा। तो जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, है ना, तो वो सारा का सारा बेटा कॉन्फिडेंस का गेम होता है। लाइफ में कोई भी गेम हो ना, वो सब कॉन्फिडेंस का गेम होती है ना। तो अगर आपकी यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो वो तो ना स्टार्ट अगर अच्छी हो तो एंड तक गेम अच्छी हो जाती है। वो मोमेंटम पड़ा होगा ना फिजिक्स में, है ना। एक बार मोमेंटम आपने बिल्ड कर लिया तो भाई वो पूरे साल भर कैरी होता रहता है। और अगर स्टार्टिंग में ही आपने मैसअप कर दिया फिर तो भाई टाटा बाय बाय हो गया, समझ रहे हो। तो दैट इज व्हाई वी टेल ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि भाई यूनिट टेस्ट में अच्छे से प्रिपेयर करा करो। और अगर आपने देखा होगा हमने चैनल पे भी यूनिट टेस्ट की रिवीजन भी स्टार्ट करी हुई है और हम यूनिट टेस्ट के लिए आपको बता भी रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आएगा। सो डू फॉलो ऑल दैट थिंग्स, है ना। सो गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट टेक देम वेरी लाइटली। वो आपके कॉन्फिडेंस में हेल्प करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में 95 या 90% आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, देन इट इवेंचुअली हेल्प्स इन इंटरनल असेसमेंट। अगर आपको पता है तो आपके 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के, भाई अगर नहीं पता तो जान लो, 20 नंबर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के हैं, है ना। वो आपके स्कूल टीचर्स देंगे। अगर आपके यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो टीचर को पता है भाई ये तो बर्बाद बच्चा है, इसके कोई नंबर नहीं आने वाले, इसको कुछ नहीं देंगे, समझ रहे हो। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, प्रिपेयर वेल, क्योंकि ये जो 20 नंबर हैं ये बेटा आपके स्कूल के टीचर डिसाइड करने वाले हैं। और स्कूल के टीचर कैसे डिसाइड करते हैं? बेस्ड ऑन द यूनिट टेस्ट, आपके मिड टर्म की परफॉर्मेंस, है ना, आपके प्री बोर्ड की परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे आपका देते हैं। अगर आपके बहुत ही खराब नंबर आ रहे यूनिट टेस्ट में तो उनको पता चल जाएगा कि यार इस बच्चे को आता जाता है नहीं, तो वो आपको पूरे नंबर नहीं दे पाएंगे चाह के भी। क्योंकि अगर उन्होंने 20 दे दिए और बोर्ड एग्जाम्स में आपके बहुत ही कम नंबर आए तो टीचर पे सवाल उठ जाएगा कि भाई जब ये बच्चा इतना पढ़ता नहीं था तो आपने इसको 20 नंबर कैसे दिए। ठीक है, टू सिक्योर दीज 20 नंबर्स यू हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम द बिगिनिंग। Yes, it will create a good image of you। ठीक है बेटा, एक तो सेल्फ इमेज होती है कि आप अपने आप को कैसे परसीव करते हो और आसपास के लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, दोनों केस में अगर आपके इंटरेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो दोनों केस में इट विल सेंड अ गुड इंप्रेशन अबाउट यू। एंड यस गाइस, इट विल हेल्प यू टू एनालाइज योर ओन ग्रोथ। ठीक है, आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, आपका स्टेप बाय स्टेप आप क्या इंक्रीज कर पा रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो क्या वो इंप्रूव हो रहा है। इम्प्रूव, पी छूट गया, है ना। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि यार आपका वीक सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि अगर आपके मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि यार मेरा मैथ्स बहुत वीक है, यार मेरे को तो अच्छे से करना चाहिए। ओके, सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गिव योर दिस थिंग। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर वीक सब्जेक्ट, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, ताकि आप अपने टाइम टेबल में भी उसी के हिसाब से चेंज कर लो। अगर वीक सब्जेक्ट है तो उसको ज्यादा टाइम दो, अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसको थोड़ा टाइम कम कर सकते हो, है ना। स्टार्टिंग से ट्रैक रखोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, इट विल कॉज नो स्ट्रेस। बहुत सारे बच्चे एंड आता है इतने स्ट्रेस हो जाते हैं कि सर कुछ नहीं आता, नहीं पढ़ा हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा, है ना, व्हाट डू आई डू। सो गाइस प्लीज माइंड इट, जीरो स्ट्रेस चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपका स्ट्रेस कम कब होगा? जब आप वेल प्रिपेयर्ड होगे। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड देन देयर विल बी लेस स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको होता है, एंग्जाइटी किसको होती है, डिप्रेशन किसको होता है, डर किसको लगता है? जो प्रिपेयर्ड नहीं है। जो बच्चा प्रिपेयर्ड है, स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, उसको कोई डर नहीं लगता, कोई स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, यस, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सो गाइस, क्या करना है, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा यूनिट टेस्ट। नंबर 1, इंटरनल असेसमेंट में आपकी हेल्प करेगा 20 में से 20 दिलाने के लिए। इट विल क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ यू, सेल्फ इमेज, और बाकियों के टीचर्स के आसपास भी और पेरेंट्स भी थोड़ा खुश रहेंगे। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड इट विल हेल्प यू टू अवॉइड स्ट्रेस। ठीक है बच्चे, सो यस, आई वुड हाईली रिकमेंड, मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए टेस्ट। कोई भी एग्जाम बेटा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा रूल ऑफ लाइफ है। चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि सर मैंने प्रिपरेशन, मेरी तैयारी पूरी हुई नहीं थी इसलिए मैं अगली बार दे दूंगा या फिर कल दे दूंगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी जाके टेस्ट दो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका ईगो हर्ट होता है। हुआ है किसी के साथ?
जब आपके कम नंबर आते हैं तो ईगो हर्ट होता है, अरे मेरे कम नंबर कैसे आ गए, फिर आप ज्यादा पढ़ते हो, ठीक है। तो समटाइम्स दैट ईगो हर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जब भी आप यूनिट टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना बेटा, तो आप यू गेट फेमिलराइज्ड विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप जाके पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, मतलब यू विल बी एबल टू डू इट बेटर अगर वो दोबारा आता है। समझो, जो भी यूनिट टेस्ट में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर वो आ गया तो आप दोबारा उसको अच्छे से कर लोगे। एंड तीसरी चीज बेटा, कभी भी टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। मुझे पता है लाइक जनरली होता यही है कि आप जब कल पे टालते हो ना चीजें, तो वो आप कभी एग्जाम देते भी नहीं हो दोबारा, ठीक है। तो इससे अच्छा है उसी दिन, जिस दिन एग्जाम है उस दिन दो, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ताकि ईगो हर्ट हो, थोड़ा बेइज्जती हो, ताकि आप अगले टाइम से पढ़ पाओ, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, टू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, एंड कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे।